लेखक कहते हैं कि किस प्रकार से वह यानी भोलानाथ और उसके साथी अपने बचपन में विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। और आगे बढ़ेंगे, अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। कल के पाठ में आपने अध्ययन किया था कि भोलानाथ जो था अपने पिताजी, उसका सारा समय लगभग अपने पिताजी के साथ ही व्यतीत होता था। वो नहाता धोता, उठता बैठता, खाना पीना इत्यादि उन्हीं के साथ ही खाया करता था। और माँ के साथ तो उसका केवल दूध पीने तक का नाता था। इस प्रकार से भोलानाथ जो है अपना लगभग सारा समय अपने पिताजी के साथ ही व्यतीत करता, उन्हीं के साथ सारा समय रहता, यानी सोता भी उन्हीं के साथ था। अब आगे हम देखते हैं कि भोलानाथ जो है जब उसकी माँ उसको नहला धुलाकर तैयार करती है तो इस प्रक्रिया में रोने लगता है, तंग आ जाता है, रोने लगता है। और भोलानाथ के पिताजी उसे अपनी गोद में उठाकर चुप कराते के घर से बाहर ले आते हैं। जब वो घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके संगी साथी जो हैं बाहर खेल रहे हैं। उन्हें खेलता हुआ देखकर वह भी उनके साथ खेलने के लिए मचल उठता है और अपना सिसकना भूल जाता है। सिसकना, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था सिसकने का अर्थ क्या होता है। सिसकना होता है रोना, यानी धीरे धीरे जब हम रोते रोते बहुत थक जाते हैं तो सुबकियाँ लेने लगते हैं, तो सिसकने तो है धीरे धीरे सुबकियाँ लेना। तो उनको खेलता हुआ देखकर वह अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। और यहाँ से भोलानाथ और उसके साथियों के विभिन्न प्रकार के खेल तमाशे शुरू हो जाते हैं कि किस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के अपने खेल और तमाशे खेला करते हैं। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उस समय के जो बच्चे खेल खेला करते थे वो खेल उनके जो लोग जो वहाँ उस समय उपस्थित थे, ग्रामीण अंचल में जो क्रियाकलाप हुआ करते थे, बड़ों के द्वारा जो भी कार्य होते थे उन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से वो अपने खेल खेलते थे। तो सर्वप्रथम वो खेलते हैं मिठाइयों की दुकान लगा, यानी मिठाई की दुकान। तो भोलानाथ सर्वप्रथम अपने साथियों के साथ मिठाई की दुकान लगा। अब मिठाई की दुकान लगाने के लिए वो क्या करते हैं, गांव देहात में देखा होगा ना, पेड़ होता है, पेड़ के नीचे आसपास एक बड़ा चबूतरा बना होता है। उस चबूतरे के आसपास बैठने के लिए ग्रामीण लोग आते हैं, शाम को बड़े बूढ़े आकर बैठ जाते हैं, छाया मिलती है, ठंडक रहती है। तो भोलानाथ और उसके साथ उस चबूतरे पे पहुंचते और उस चबूतरे के एक छोटे से कोने को अपना नाटक घर बना लेते। उसी पर उस चबूतरे के ऊपर ही सरकंडे के खंभों पर, सरकंडे होते हैं लंबे लंबे तिनके, घास के लंबे लंबे तिनके जिनसे झाड़ू इत्यादि भी बनाई जाती है, उन तिनकों पर के ऊपर कागज लगा देते हैं, उसका चंदोवा बनाते हैं। चंदोवा यानी समियाना, जैसे बारात इत्यादि में ऊपर से लगा देते हैं ना चांदनी, उस प्रकार से समियाना बनाते हैं और उस समियाने में मिठाई की दुकान सजाते हैं। मिठाई की दुकान में मिठाइयाँ किस प्रकार रखते, चिलम, चिलम गाँव देहात में लोग तंबाकू इत्यादि पीते हैं तो वो टूट जाते हैं, रद्दी टूट जाते हैं, घड़े फूट जाते हैं तो फेंक देते हैं। तो वो घड़े के जो छोटे बड़े टुकड़े हैं उन्हीं को वो अपने खेलने का साधन बनाते हैं। घड़े के जो बड़े बड़े पीस होते हैं उनको थाली, उनके ऊपर कपड़ा लगाते हैं तो उसे थाली बनाते हैं और मिट्टी के ढेरों के लड्डू सजाकर उसके ऊपर रख देते हैं। घड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके बतासे बन जाते हैं, कुछ बहुत छोटे टुकड़ों के पैसे इत्यादि बन जाते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी पूड़ियाँ बन जाती हैं, कचौड़ियाँ बन जाती हैं। गीली मिट्टी से जलेबी बना लेते हैं। टूटे फूटे घड़े के टुकड़ों से बताशे, मिठाइयाँ इत्यादि बन जाती हैं और इस प्रकार से मिठाई की दुकान सजकर तैयार हो जाती है। अब पैसे किससे बनते हैं, उस घड़े के जो छोटे टुकड़े उनको घिसकर पैसे बना लिए जाते हैं। जस्ते के छोटे टुकड़ों को से पैसे बनते हैं। जस्ता होता है जैसे आपका सेल इत्यादि होता है, उसके साइड के दोनों परत होती हैं पतली पतली सी, वो आपके बोतलों के ढक्कन इत्यादि होते हैं, चपक चलते चलते दब जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पैसे बन जाते हैं। कुछ लोग खरीदार बन जाते हैं, कुछ लोग बेचने वाले बन जाते हैं और इस प्रकार से मिठाइयों की दुकान में खरीद और बेचने का काम शुरू हो जाता है और इस प्रकार से मिठाइयों की दुकान तैयार होकर खेल में वो व्यस्त हो जाते हैं। खेलते खेलते बीच बीच में उनके बाबूजी भी आकर उन्हें देखा करते थे कि भोलानाथ उनके साथ ही कर क्या रहे हैं। देखते कि भोलानाथ की दुकान सजी हुई है तो जाते और वहाँ जाकर बीच में खड़े हो जाते कि लाओ हमें भी कुछ मिठाई खरीद कर दे दो। ये देखकर बच्चे सारे शर्मा जाते और मिठाई की दुकान को छोड़कर किसी अन्य खेल में व्यस्त हो जाते। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करते, अब डिसाइड करते
निर्णय करते कि अब हम जो है वो घरौंदा बनाते हैं, यानी घर घर खेलते हैं। तो घर घर बनाने के लिए घर घर का खेल, मिठाई की दुकान लगाई, दूसरा उन्होंने घर घर का खेल खेला। तो घर घर का खेल बनाने के लिए वो क्या करते, जो धूल होती है उसकी मेड़ बनाते, यानी धूल उठाई और साइड पे लगा ली, साइड पे लगा के उसके ऊपर तिनके गाड़ देते, तिनके गाड़ के उसके ऊपर तिनकों का छप्पर बन जाता। दातुन के जो खंबे, यानी दातुन के खंबे बनते हैं, यानी जो हम दातुन करते हैं, दातुन करने के बाद फेंक देते हैं, तो उन दातुन के टुकड़ों को उठाते हैं, लंबी लंबी डंडी होती है नींव की, उनके खंबे बनते हैं, उसमें जो मेड़ बनती है ना धूल की, उसमें गाड़ देते और खंबे बनाते हैं। उन खंभों के ऊपर सरकंडे के तिनके लगाकर छप्पर तैयार होता है। आप दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी, तो खाली माचिस की डिब्बी इकट्ठी करते, उनके किवाड़ बना देते। घड़े का जो मुहड़ा होता है, घड़े का मुहड़ा यानी मुंह, तो ऊपर वाला मुंह आपने देखा होगा वो थोड़ा मोटा होता है और घड़ा टूट भी जाए तो वो बचा रह जाता है। तो उस बचे हुए मुहड़े को वो क्या बनाते, चक्की। दिए की कढ़ाई, दिए की कढ़ाई, दिया होता है जो छोटा, उसकी कढ़ाई बन जाती। और बाबूजी की पूजा के लिए आचमनी की रखते, छोटा सा चम्मच होता है जिससे नामक इत्यादि देते हैं, भोलानाथ उसे उठा लाते और उससे जो है वो खाते। भोलानाथ जो है वो अपने पिता के पूजा की जो छोटी सी चम्मच होती है जिससे हम गंगा जल इत्यादि देते हैं प्रसाद के रूप में, उसको उठा लाते, वो कलछी बन जाती, कलछी बन जाती, पानी का घी बन जाता और जो धूल होती है उसका आटा बन जाता। रेत बड़ी मोटी होती है, उससे चीनी बन जाती। और इस प्रकार से घर घर के खेल में दावत जो थी वो शुरू हो जाती। कुछ लोग दावत खिलाने वाले बन जाते, कुछ लोग दावत खाने वाले बन जाते। नीचे बैठते, पंगत पे पंगत बैठती, एक दूसरे को खिलाया जाता और एक खाने के बाद दूसरा पंगत उठती। इस प्रकार से उनका दावत का जो खेल था घर घर का वो चलता है। बाबूजी भी ये देखते और हंस हंस कर लोटपोट हो जाते और कहते हैं कि हाँ भाई भोलानाथ, अगली बार हमारा भोज कब होगा। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से उनके खेल चलते रहते हैं। लेखक कहते हैं कभी कभी बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी कभी कभी वो लोग बारात भी खेलते। अब बारात यानी कि बारात खेलने के लिए वो क्या करते हैं, बारात का खेल, बारात का खेल। अब बारात का खेल खेलने के लिए वो क्या करते हैं, जो कनस्तर होते हैं, घरों में घी इत्यादि के कनस्तर रखे जाते हैं, वो खाली हो जाते हैं, तो उसे उठा लाता कोई अपने घर से, उसका तंबूरा बन जाता। अमोला वो जिसका शहनाई बनाई जाती है। अमोला आम की गुठली होती है, आम की गुठली के अंदर जब छोटा सा आम का गुठली फेंक देते हैं हम, तो देखा होगा आपको छोटा सा पौधा बन जाता है, हल्का सा पौधा आ जाता है। उसको उखाड़ो तो उसके नीचे गुठली होती है, गुठली के अंदर का जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वो दो भागों में बटा होता है ना बीच में, तो उसको घिस देते हैं। घिसने के बाद वो दो मुंह दिख जाते हैं उनके, वहाँ फूंक मारो तो उसमें से बाजे जैसी आवाज़ आती है, तो उसकी शहनाई बन जाती है। चूहेदानी जो टूट फूट कर हम फेंक देते हैं, उसकी पालकी बन जाती। कुछ समधी बन जाते और बकरे के ऊपर चढ़ जाते, घोड़े की जगह बकरा चढ़ जाता बकरे। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात चबूतरे का चक्कर लगाती हुई दरवाजे तक पहुंचती, जहां पर उनके स्वागत की दूसरे पक्ष की ओर से पहले से ही तैयारियां पूरी रहती। आम और केले की टहनियों से सजाए छोटे से आंगन में बारात पहुंचती, जहां पुलसे का कलसा रखा रहता था और वहां जाकर बारात पुनः वापस लौट आती। हाँ, लौटते समय उनकी खटोली पर जो वो डोली लेकर जाते थे उस पर लाल चुनरी डाल देते, लाल चुनरी डाल देते, यानी कि ये कहते कि हम जो हैं अपनी वहाँ से दुल्हन को विदा करके ले आते। लौट आने पर बाबूजी भी आते, हाँ भी दिखाओ दुल्हन का मुंह तो देखे, और सभी लोग बच्चे जो थे फिर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर जो था मित्र मंडली जुटती और इकट्ठा होते और अब राय बनती कि चलो अब खेती की जाए, यानी खेती का खेल।
करते वो लोग, सब लोग इकट्ठे होते, चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ लेते, उसके नीचे की चबूतरों पर नीचे जो गली है, नीचे का हिस्सा, उसको कुआं मारते। मूंज की बटी हुई एक रस्सी को गाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, उस पर 2 लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लगते। जिस प्रकार कुएं से रस्सी के माध्यम से पानी खींचा जाता है, उसी प्रकार से 2 लड़के जो थे उनके गले में रस्सी बांध जाती, वो आगे चलते तो रस्सी भी खींचती, इस प्रकार से उनका सिंचाई की व्यवस्था हो जाती। चबूतरा जो था वो खेत बन जाता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा हल जुआता। बड़ी मेहनत से खेतों की सिंचाई, बुआई, जुताई की जाती और फिर धीरे फसल तैयार होने में कुछ ही समय लगता। हाथों हाथ फसल कट भी जाती। काटते समय गाते ऊंच नीच में भई क्यारी जो उपजे सो भई हमारी, यानी ऊंच नीच में, यानी गलत सलत जैसे भी है, हमने खेती की है और इस खेती के माध्यम से जो भी उपज हुई है वो हमारी अपनी है। फिर फसल को एक जगह रखकर पैरों से रोनते, ऐसे ही जैसे अपने बड़ों को करते देखते हैं, फसल को उसमें से भूस वगैरह अलग करते देखते तो पैरों से रोनते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, कसोरा जिसमें दावत इत्यादि में खाना इत्यादि दिया जाता है, उसका क्या है, सूप बनाकर उससे फसल को छानते ताकि उसमें से जो व्यर्थ पदार्थ है वो निकल जाए। फिर उन्हें तोल तोल कर एक जगह रखते जाते और उसे, ताकि उसे बाजार में जाकर उसे बेच सके। इस बीच बाबूजी आते और कहते, हाँ भाई भोलानाथ बताओ इस साल की तुम्हारी खेती कैसी रही। भोलानाथ फिर शर्माते हुए वहाँ से भाग खड़े होते और खेत खलियान उसी प्रकार छोड़ के आगे बढ़ जाते। लेखक कहते हैं कि किस प्रकार मौज भरे दिन हुआ करते थे उनके वो, और इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। खेल भी ऐसे वैसे नहीं, बराबर चलते हुए इस प्रकार से कि आने वाले राहगीर यानी बटोही भी उनके खेलों को देखकर ठिठक कर रुक जाते और उनके खेलों का आनंद लेने लगते। जब कभी वो लोग ददरी में जाने वाले, यानी ददरी एक जगह है, वहाँ ददरी का मेला, यानी गांव देहात में जो है मनोरंजन के साधन के रूप में मेले इत्यादि लगते हैं, प्रचलन रहा है शुरू से मेलों का। तो जब कभी वो लोग आदमियों को ददरी के मेले में जाते हुए देखते तो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातु किसान की मोदी की, चलो भाई हम लोग भी ददरी के मेले में चलते हैं और रास्ते में खाने के लिए क्या ले लेंगे, सत्तू से बड़ी हुई पोटली। सत्तू होता है अनाज, जो कच्चे अनाज को भून लेते हैं, फिर उसे पीस लेते हैं, पीस कर उसे सत्तू कहा जाता है। यानी कोई भी अनाज, चना, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा आदि, उसे पहले भून लिया जाता है, फिर उसे पीस लिया जाता है, तो वो सत्तू होता है। उसे चाहे तुम सूखा घोल कर खाओ, चाहे लोई आटा की तरह भून कर खा लो, तो पौष्टिक भी होता है और पेट भी भरता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, अगर किसी दूल्हे के आगे कभी कोई पालकी जाते हुए देखते तो चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, डोला के कन्या हमारी, यानी कि रहरी कहते हैं अरहर की, अरहर को, यानी अरहर की फसल, यानी ये तुकबंदी है। यानी उस समय बच्चे किस प्रकार से तुक बनाकर अपनी बात कहा करते थे कि डोला की कन्या हमारी, की डोली में जो कन्या बैठी है वो हमारी है, यानी हमारी पत्नी है। तो लेखक कहते हैं इसी प्रकार एक बार वो इसी प्रकार का राग अलाप रहे थे कि उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी रही। इसी बार इसकी एक बार क्या हुआ कि एक बार एक बूढ़े ने उन्हें इसी गाने पर बहुत दूर तक थैलों से ढकेल कर मारा था। लेखक कहते हैं कि उस बूढ़े घुसट की शक्ल उन्हें आज तक याद है, यानी उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ल वो आज तक नहीं भूले हैं कि किस प्रकार उन्होंने उनकी मरम्मत अच्छी तरह से की थी। ना जाने किस ससुर ने अपने लिए वैसा जवाई ढूंढ निकाला, न जाने वो कौन सा ससुर रहा होगा जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद ढूंढा था। घोड़े जैसा मुंह था, हमने तो आज तक ऐसे शक्ल वाला आदमी कभी नहीं देखा। हाँ, आगे लेकर कहते हैं कि आप सभी को जैसे कि आम की फसल होती है, तो आम की फसल आने में क्या होता है, आंधी इत्यादि का, जब आम की फसल होती है उसी समय आंधी इत्यादि का भी मौसम होता है, खूब आंधी आती है। तो आंधी आने के कारण आम जो है वो पेड़ों से गिरकर नीचे गिर जाती है टूट कर। तो सभी बच्चे जो थे ऐसे में पेड़ों की तरफ, बागों की तरफ भागते और वहाँ पर चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चापते, यानी जो आम गिर जाते उन्हें खाते। एक समय की बात वो कहते हैं कि इसी प्रकार से आंधी आई और वो सब लोग बाग की तरफ भागे।
आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और हवा सनसनाने लगी। यानी कि आंधी आने के बाद बादल आकाश से ढक गया और तेज आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होने लगी। अब वो घबरा गए, कहने लगे, एक पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी एक पैसे की लाई लाए, उसे बाजार में फैला दिया और जहाँ लाई फैली बरखा भी उधर चलाई। आपने देखा होगा जब कभी बहुत तेज मूसलाधार वर्षा आती है तो हम लोग घरों में भी, आपने आस पड़ोस में कभी देखा, कोई उल्टा तवा रख देता है, कोई कुछ करता है, कोई कि किसी प्रकार से वर्षा बंद हो जाए। तो इस प्रकार से ये छोटी मोटी चीज़ें गाँव देहातों में चला करती हैं। लेकिन बारिश को ना रुकना था ना रुकी, बल्कि और भी तेजी से मूसलाधार पानी बहने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से ढक गए। देखा कहते हैं, हम सभी बच्चे जो थे पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनसे ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते की कान में अठई चिपक। यानी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते के कान में या पशु जानवरों में देखा होगा, गाय भैंस इत्यादि में चिपक जाते हैं, फिर उनको खींचने पर निकालो तो उनकी खाल तक खिंचाते हैं। तो उसी प्रकार से हम पेड़ों से ऐसे सड़ गए अपने बचाव के लिए। लेकिन वर्षा जो थी ज़्यादा देर तक नहीं हुई, यानी मूसलाधार तो हुई लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं हुई और रुक गई। वर्षा समाप्त होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भागे। अब बारिश होती है, पानी नीचे ही बहेगा और जो बिल इत्यादि होते हैं, छोटे छोटे चूहे, सांप, बिच्छू इत्यादि जो जमीन के अंदर रहते हैं, जब उनके बिलों में पानी भर जाता है तो उसे बचाव के लिए वो धरती के ऊपर आते हैं। तो उन्हें देखकर सब बच्चे जो थे वो भयभीत हो गए। आज की कक्षा में हम यहीं तक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप, जब आपको 4 बजे वीडियो सेंड किया जाएगा उसके बाद आप कल जब भी आपकी कक्षा लगेगी उस समय आप नोट कर लीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, और जब भी आपकी कक्षा लगेगी आप उसको पूछ सकते हैं या फिर अदरवाइज आप पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।